जन उत्तराखंड बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं जुड़ी हूं लीजा। खबरों पर बात करेंगे, लेकिन एक नजर हेडलाइंस पर। मन की बात में पीएम मोदी का उत्तराखंड प्रेम, विंटर टूरिज्म और एडवेंचर स्पोर्ट्स में देवभूमि की जबरदस्त बढ़त का जिक्र। सीएम धामी ने कहा, प्रधानमंत्री के शब्द राज्य के लिए बड़ी प्रेरणा। एबीवीपी का 71वां राष्ट्रीय अधिवेशन और प्रोफेसर यशवंत राव करेलकर युवा पुरस्कार समारोह। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने की शिरकत। टिहरी गढ़वाल में टीएचडीसी के कार्यक्रम में हुए शामिल। उत्तराखंड के मौलाना को एनआईए ने 20 घंटे बाद छोड़ा। आतंकी उमर के फोन में मिला था नंबर। हल्द्वानी आकर बोला, मैंने पूरा कॉपरेट किया। भाकपा माले के कॉमरेड राजा बहुगुणा का निधन। पार्टी प्रदेश कार्यालय में कार्यकर्ताओं और सामाजिक संगठनों ने अर्पित की श्रद्धांजलि। जीवन संघर्ष और आंदोलनकारी भूमियों को किया याद। उत्तराखंड में बादल छाए, ठंड बढ़ी। पहाड़ी इलाकों में पाला गिरा। केदारनाथ में तापमान -15 डिग्री सेल्सियस। तो चलिए बात कर लेते हैं खबरों पर विस्तार से। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी रविवार को टिहरी झील में आयोजित इंटरनेशनल प्रेसिडेंट कप 2025 एवं चतुर्थ टिहरी वाटर स्पोर्ट्स कप 2025 के भव्य समापन समारोह में पहुंचे। कार्यक्रम स्थल पर पहुंचकर उन्होंने भारत और विभिन्न देशों से आए खिलाड़ियों से संवाद किया और उनके उत्साह और उत्कृष्ट प्रदर्शन की उन्होंने सराहना की। मुख्यमंत्री ने कहा कि 22 देशों के 300 से अधिक खिलाड़ियों की भागीदारी इस आयोजन को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर और अधिक महत्वपूर्ण बनाती है और टिहरी झील को वैश्विक साहसिक खेल मानचित्र पर स्थापित करती है। समारोह को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने सभी प्रतिभागियों, आयोजकों और खेल प्रेमियों का स्वागत किया और आयोजन को सफल बनाने के लिए टीएचडीसी, एशियन काइकिंग एंड कैनोइंग एसोसिएशन, उत्तराखंड ओलंपिक एसोसिएशन सहित सभी सहयोगियों के प्रति आभार उन्होंने व्यक्त किया। राष्ट्रगीत वंदे मातरम के 150 वर्ष पूर्ण होने पर उत्तराखंड के स्कूलों में सामूहिक गायन हुआ था। इसके बाद कुछ मुस्लिम मौलाना और स्कॉलर ने इसे इस्लाम के विरुद्ध बताया। बीजेपी ने इसे छोटी मानसिकता कहा। उत्तराखंड मदरसा शिक्षा बोर्ड अध्यक्ष मुफ्ती शमून कासमी ने कहा कि वंदे मातरम स्वतंत्रता संग्राम का प्रतीक है और इसमें मां की वंदना की गई है। उन्होंने कहा कि ये इबादत नहीं बल्कि परिक्रमा जैसी भावना है। विरोध करने वालों से उन्होंने कहा कि पहले अर्थ समझें और ज्ञान बढ़ाएं। राज्य और उत्तराखंड राज्य के माननीय मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी की सरकार द्वारा प्राइवेट और सरकारी विद्यालयों में राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम के गायन का ऑर्डर करना ये बहुत स्वागत योग्य कदम है। मैं इस मौके पर एक बात कहना चाहूँगा कि हमारे स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों ने वंदे मातरम के गीत को गाकर और वंदे मातरम कहकर के अपने जानों का बलिदान दिया और देश आजाद हुआ। धामी सरकार द्वारा गन्ना मूल्य में 30 रुपए प्रति क्विंटल बढ़ोतरी के फैसले पर किसानों की अलग अलग राय सामने आई। तो वहीं डोईवाला के गन्ना किसान गुलशन अरोड़ा ने कहा कि बढ़ोतरी महंगाई के मुकाबले कम है और सरकार को 450 से 500 रुपए प्रति कुंतल देना चाहिए था। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड ने यूपी से 5 रुपए अधिक मूल्य तो दिया है, लेकिन पंजाब और हरियाणा से कम है। वहीं भाजपा नेता और पूर्व राज्य मंत्री करण भौरा ने इसे सरकार का ऐतिहासिक और किसान हितैषी फैसला बताया है। पार्टी के नेतृत्व वाली युवा मुख्यमंत्री
पुष्कर सिंह धामी सरकार ने गन्ना किसानों के परिश्रम को देखते हुए और गन्ना किसानों को जो खेती किसान है, खेतीहर जितने भी हमारे उससे जुड़े हुए हैं, उनको देखते हुए 30 रुपए क्विंटल की जो गन्ना मूल्य में वृद्धि की है, ये अपने आप में बहुत बड़ी उपलब्धि है। इससे हमारे प्रदेश के किसान बहुत खुश हैं। बहुत उम्मीद थी कि गन्ने का रेट 450 और 500 के बीच में होगा। हमारी मांग भी यही थी, कम से कम 450 रुपये होना चाहिए था। और इस समय पंजाब में 416 रुपये है, हरियाणा में 415 है, यूपी में जो है 400 है, अब यहाँ पे 405 करा। यूपी का गन्ना तो मिल जाएगा, लेकिन हरियाणा में जो कोटा का गन्ना है वो हरियाणा को जाएगा, कोई वाला को नहीं मिलेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज मन की बात में उत्तराखंड के प्रति अपनी विशेष स्नेह को प्रकट करते हुए राज्य के विंटर टूरिज्म, साहसिक खेलों, वेडिंग डेस्टिनेशन और तेजी से बढ़ती पर्यटन संभावनाओं का उल्लेख किया। उत्तराखंड की बढ़ती लोकप्रियता से लेकर आदि कैलाश अल्ट्रा मैराथन और आगामी विंटर गेम्स के साथ ही वेडिंग डेस्टिनेशन के रूप में देवभूमि की उभरती पहचान पर प्रधानमंत्री के विचार प्रदेश के पर्यटन क्षेत्र को नई दिशा देते हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि आदि कैलाश में 3 साल पहले तक 2000 पर्यटक आते थे, अब 30,000 आते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज मन की बात कार्यक्रम में उत्तराखंड के एडवेंचर टूरिज्म और वेडिंग डेस्टिनेशन की संभावनाओं को लेकर चर्चा की और इसी को लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि प्रधानमंत्री लगातार उत्तराखंड के विकास को लेकर बात करते हैं। अनेक क्षेत्रों का उन्होंने भ्रमण किया है और आज की मन की बात के कार्यक्रम में उन्होंने विशेष रूप से हमारे राज्य के मेड इन उत्तराखंड का उल्लेख हो या शीतकालीन यात्रा विंटर टूरिज्म का हो या हमारे जो अभी हाई एल्टीट्यूड पर होने वाली मैराथन जो कड़ाके की सर्दी में आयोजित की गई थी, ये सभी आयोजन राज्य के अंदर हमारे टूरिज्म को प्रोत्साहित करेंगे। और मैं कहना भी चाहता हूँ सभी से, क्योंकि मैंने अभी यहाँ भी सभी देश भर के आए हुए हमारे विद्यार्थियों से, छात्रों से भी आह्वान किया है कि शीतकाल में जहाँ देश के अनेक स्थानों पर सूर्यदेव के दर्शन ही नहीं होते हैं, महीनों महीनों तक धुंध लगी होती है, बादल लगे होते हैं, कोहरा छाया होता है, वहाँ उत्तराखंड में आएंगे तो उनको एक अच्छा परिदृश्य दिखाई देगा। सीधे सूर्यदेव के दर्शन धरती से सीधे उनका कनेक्ट होता हुआ दिखाई देगा। मौसम भी साफ है, AQI भी बहुत अच्छा है, इसलिए आएँ। और जो घाम तापो पर्यटन आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जो पिछले वर्ष मुखवा में आह्वान किया है, मैं सभी से घाम तापो पर्यटन के लिए सबको आमंत्रित करता हूँ। देहरादून के परेड ग्राउंड में आयोजित अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद यानी कि ABVP के 71वें राष्ट्रीय अधिवेशन और प्रोफेसर यशवंत राव केलकर युवा पुरस्कार समारोह में देश भर से आए कार्यकर्ताओं का विशाल जमावड़ा देखने को मिला। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रतिभाग करते हुए कहा कि विद्यार्थी परिषद 7 दशकों से अधिक समय से व्यक्ति निर्माण के माध्यम से राष्ट्र निर्माण की दिशा में निरंतर कार्य कर रही है। विद्यार्थी परिषद पिछले 7 दशक से भी ज़्यादा समय से व्यक्ति निर्माण से राष्ट्र निर्माण की दिशा में छात्रों को, छात्राओं को, विद्यार्थियों को जागृत करने का काम, उनके अंदर राष्ट्र भावना को पूरी तरह से प्रेरित करने का काम निरंतर करता है। और ये बड़ा अधिवेशन पूरे देश के पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, सुदूरवर्ती क्षेत्र, नॉर्थ, पूर्वोत्तर राज्यों से भी, दक्षिण से भी सभी कार्यकर्ता यहाँ आए। एक महासंगम है और यहाँ से एक नई ऊर्जा लेकर द्रोण नगरी देहरादून, देवभूमि उत्तराखंड में सफल रूप से अधिवेशन हुआ है। कल
निश्चित रूप से ये अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के 71वें अधिवेशन राष्ट्रीय अधिवेशन में ये यशवंतराव केलकर युवा पुरस्कार जो है इस बार स्माइल रोटी बैंक फाउंडेशन हमारी है और मैं आज़ाद पांडे गोरखपुर से आया हुआ हूँ, मुझे ये प्राप्त हुआ है। निश्चित रूप से ये पुरस्कार नहीं है, ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी है कि अब तक जो हुआ वो कुछ नहीं था, सारा काम तो अब बाकी है। इस पुरस्कार को पूरी तरह से मैं जिम्मेदारी की तरह लेता हूँ और मैंने मन से कहा भी है कि इस पुरस्कार को मैं भारत माता के चरणों में अर्पित करता हूँ और जो भी धनराशि मिली है वो भारत के मानसिक रोगियों के लिए समर्पित है। देहरादून के परेड ग्राउंड में चल रहे अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के 71वें राष्ट्रीय अधिवेशन का आज तीसरा और अंतिम दिन है और इस मौके पर टिहरी से बीजेपी विधायक किशोर उपाध्याय अधिवेशन में पहुंचे, जहां उन्होंने संगठन की भूमिका और महत्व पर विस्तार से बातचीत की। विधायक ने कहा कि एबीवीपी 1952 में गठन के बाद से देश में विद्यार्थियों और युवाओं में नेतृत्व क्षमता विकसित करने का काम कर रहा है और आज राष्ट्रीय व राज्य स्तर पर बड़ी संख्या में एबीवीपी से निकले लोग जिम्मेदार पदों पर कार्य कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि विद्यार्थी परिषद राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर युवा पीढ़ी को तैयार कर रही है और समाज को सकारात्मक दिशा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। भारतीय जनता पार्टी से वरिष्ठ जो है वो अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद है, उसका गठन 1952 में हो गया था। भारतीय जनता पार्टी का गठन जो है 1980 में हुआ। तो एक भविष्य की लीडरशिप है, क्योंकि हमारे सामने सबसे बड़ी परेशानी ये है कि हमको जिस पर सबसे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए अपने विद्यार्थियों पर, नौजवानों पर, उस पर हमारी दृष्टि कम रहती है। तो अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद भविष्य के कर्णधारों को आगे बढ़ाने का, उनको पैदा करने का काम करती है और वो बहुत अच्छे तरीके से कर रहे हैं। आज भी आप देखेंगे तो राष्ट्रीय स्तर पर बहुत से अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के जो साथी हैं वो केंद्र में भी हैं और आपके राज्यों में भी जो है सरकारों को चलाने का काम कर रहे हैं। ब्रेक के बाद स्वागत है। खबरों पर बात करेंगे। कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने मसूरी विधानसभा क्षेत्र के बूथ संख्या 82 स्थित कैंप कार्यालय पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मासिक रेडियो कार्यक्रम मन की बात के 128वें संस्करण को केंद्रीय राज्य मंत्री अजय टमटा, पार्टी कार्यकर्ताओं और स्थानीय नागरिकों के साथ सुना। कार्यक्रम को सुनने के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने देश में बढ़ती एंड्योरेंस स्पोर्ट्स की लोकप्रियता, रिकॉर्ड खाद्यान्न उत्पादन, खेल जगत में निरंतर सफलता और अंतरिक्ष के क्षेत्र में तेज प्रगति पर विस्तार से बातचीत की। इसके साथ ही उन्होंने शहद उत्पादन में बढ़ोतरी और विंटर टूरिज्म की उभरती संभावनाओं का विशेष उल्लेख किया। विंटर टूरिज्म के संदर्भ में प्रधानमंत्री ने उत्तराखंड को प्रमुख उदाहरण बताते हुए कहा कि यहाँ शीतकालीन पर्यटन तेजी से विस्तार पा रहा है और राज्य के अनेक स्थल देश दुनिया के सैलानियों को आकर्षित कर रहे हैं। प्रधानमंत्री ने हाल ही में आयोजित आदि कैलाश हाई एल्टीट्यूड मैराथन की भी सराहना करते हुए इसे उत्तराखंड की सामर्थ्य और अपार संभावनाओं का प्रतीक बताया और इसी अवसर पर केंद्रीय राज्य मंत्री अजय टमटा ने कहा कि मन की बात कार्यक्रम सदैव ज्ञानवर्धक और प्रेरणादायी होता है। उन्होंने लोगों से इस कार्यक्रम को नियमित रूप से सुनने की अपील की। मन की बात में ऐसी ऐसी चीज़ों की जानकारी हमें मिलती है जिनका हमें ज्ञान नहीं होता। और सबसे बड़ी बात, अगर आपने देखा होगा, हर मन की बात में एक आध को छोड़ दो उत्तराखंड का जिक्र अवश्य होता है। जैसे आज उन्होंने आदि कैलाश यात्रा का जिक्र किया, उन्होंने विंटर टूरिज्म की बात की, उन्होंने विंटर स्पोर्ट्स की बात की और वहीं जहां उन्होंने बताया कि हमारा जो शहद का उत्पादन है आज लगभग दोगुना हो गया है और वहीं हमारे प्रदेश का भी जब राज्य बना था इसका उत्पादन 0 था। आज 10,000 टन जो है शहद हम पैदा कर रहे हैं। इसी प्रकार नेचुरल फार्मिंग, इस पर आज प्रधानमंत्री जी का विशेष ध्यान है। हम भी 10,000
2,06,000 हेक्टेयर गंगा किनारे के क्षेत्र में हमने इसे नेशनल फार्मिंग के लिए चुना है। इसमें हम काम कर रहे हैं। उत्तराखंड सरकार ने गन्ना किसानों को बड़ी राहत देते हुए इस सीजन में गन्ने का मूल्य बढ़ाने का फैसला किया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बताया कि राज्य सरकार किसानों की आय में वृद्धि को अपनी प्राथमिकता मानते हुए लगातार कदम उठा रही है। उनके अनुसार पिछले 4 वर्षों से गन्ने के मूल्य में निरंतर बढ़ोतरी की जा रही है और इस बार भी किसानों की अपेक्षाओं के अनुरूप मूल्य तय किया गया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मुख्यमंत्री आवास में उत्तराखंड @25 लुकिंग बैक लुकिंग फॉरवर्ड पुस्तक के विमोचन उन्होंने किया। वहीं दून पुस्तकालय एवं शोध केंद्र तथा भारतीय लोक प्रशासन संस्थान द्वारा प्रकाशित इस पुस्तक में उत्तराखंड राज्य स्थापना की गौरवशाली 25 वर्षों की विकास यात्रा, उपलब्धियों और अनुभवों के संकलन के साथ ही आने वाले 25 वर्षों में किन क्षेत्रों में कार्य करने की अपार संभावनाएं हैं, इस पर लेखकों ने विस्तार पूर्वक लेख लिखे हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि यह पुस्तक राज्य की अब तक की प्रगति पर उत्कृष्ट विश्लेषण प्रस्तुत करने के साथ ही आने वाले समय में राज्य के समग्र विकास की एक नई दिशा भी प्रदान करेगी। देहरादून जनपद के विकासनगर और आशारोड़ी क्षेत्र में परिवहन विभाग की टीम द्वारा रात्रि चेकिंग अभियान चलाया गया, जिसमें रात 9 बजे से सुबह 5 बजे तक भारी वाहनों और माल ढोने वाले वाहनों की चेकिंग की गई। इस बात पर देहरादून की आरटीओ प्रवर्तन डॉक्टर अनीता चमोला ने कहा कि मुख्य रूप से ओवरलोड भार वाहन और ट्रैक्टर ट्रॉली के खिलाफ ये अभियान था, जिसमें 46 वाहनों के चालान किए गए और उनमें से 12 वाहनों को विभिन्न थानों और चौकियों में बंद भी किया गया। साथ ही उन्होंने कहा कि ओवरलोड वाहनों में मानकों के अनुसार जो कमियां पाई गई हैं, उनके तहत भी उनके खिलाफ कार्रवाई की गई है। ये कल रात्रि को हमारी विभिन्न टीम्स ने, जिसमें कि देहरादून से टास्क फोर्स भी शामिल था और विकासनगर क्षेत्र के जो टास्क फोर्स हैं और एआरटीओ प्रवर्तन है, उन लोगों का एक संयुक्त चेकिंग अभियान था जो विकासनगर सेलाकुई क्षेत्र में, साथ ही आशारोड़ी क्षेत्र में, जिसमें कि बाहर से ओवरलोडेड जो भार वाहन होते हैं और साथ ही जो ट्रैक्टर ट्रॉलीज आती हैं, तो उनके विरुद्ध ये अभियान विशेषकर चलाया गया था, जिसमें 46 गाड़ियों के चालान किए गए हैं और उनमें से 12 गाड़ियों को विभिन्न थानों चौकियों में बंद भी किया गया है। और साथ ही जो ओवरलोड के अतिरिक्त उनमें जो और मानक नहीं थे या टेक्निकल जो इश्यूज थे या फिर रिफ्लेक्टर्स वगैरह नहीं थे, तो इन पर भी रात्रि में फोकस किया गया चेक-इन अभियान के दौरान। नैनीताल के शैले हॉल में पूर्व कैबिनेट मंत्री स्वर्गीय दिवाकर भट्ट की श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में विभिन्न संगठनों के लोग शामिल हुए। यूकेडी के वरिष्ठ नेता और पूर्व विधायक डॉक्टर नारायण सिंह जंतवाल ने कहा कि दिवाकर भट्ट सच्चे क्रांतिकारी थे और उत्तराखंड राज्य निर्माण में उनका योगदान अत्यंत महत्वपूर्ण रहा। उन्होंने कहा कि उनका समर्पण आने वाली पीढ़ियों को प्रेरणा देता रहेगा। ये जो शख्सियतें आज हमारे बीच में नहीं रही हैं, जिनके लिए हम शोक संवेदना कर रहे हैं, दिवाकर भट्ट जी एक ऐसी व्यक्ति और ऐसी शख्सियत उत्तराखंड के रहे जिन्होंने अपने, जब वो तरुण अवस्था में थे तभी से उत्तराखंड की और पहाड़ के सरोकारों को लेकर संघर्ष का सूत्रपात किया था और ताउम्र उस संघर्ष को आगे बढ़ाते रहे। और उसी के क्रम में 1979 में जो उत्तराखंड क्रांति दल बना, उसके संस्थापक सदस्य के रूप में, और दल ने तमाम जो आंदोलन किए उसमें उनकी अग्रणी भूमिका रही। दल के अध्यक्ष भी रहे और बहुत बड़े बड़े आंदोलन उन्होंने किए। और कैबिनेट मंत्री चुने जाने के बाद भी उन्होंने यहाँ के लिए बहुत अच्छे कार्य किए। तो उनका जाना एक प्रकार से, उनके जाने से पूरे उत्तराखंड के लोगों को एक बहुत बड़ा आघात पहुँचा है। ख़ास तौर से ऐसे मौके में 25 साल जब राज्य बनने के हुए, तो राज्य की जो अवधारणा थी, शहीदों का जो सपना था, जिस लड़ाई को आगे बढ़ाने में दिवाकर भट्ट जी की एक बहुत ही अहम भूमिका थी, उनकी हमारे बीच से जाने से निश्चित तौर से लोगों को एक
बड़ा आघात सब लोगों को लगा और हमारे उत्तर पूर्वांचल को भी बहुत बड़ा आघात पहुंचा है। भाकपा माले की केंद्रीय कंट्रोल मिशन कमीशन के अंतर्गत अध्यक्ष जो हैं कॉमरेड राजा बहुगुणी का लंबी बीमारी के बाद निधन हो गया। उनका पार्थिव शरीर आज पार्टी के प्रदेश कार्यालय लाया गया। कम्युनिस्ट नेता राजा बहुगुणा को लाल सलाम के उनको सलामी दी गई। भाकपा माले की केंद्रीय कंट्रोल कमीशन के अध्यक्ष कॉमरेड राजा बहुगुणा का लंबी बीमारी के बाद निधन हो गया। उनका पार्थिव शरीर आज पार्टी के प्रदेश कार्यालय लाया गया, जहां सैकड़ों कार्यकर्ताओं और सामाजिक संगठनों ने उन्हें अंतिम विदाई दी। नेताओं ने उनके जीवन संघर्ष और आंदोलनकारी भूमिका को याद किया। लाल सलाम के नारों के बीच शव यात्रा निकाली गई और रानीबाग में अंत्येष्टि संस्कार किया गया। तो अभी के इस बुलेटिन में इतना ही। बने रहिए जन टीवी के साथ। नमस्कार।